प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। पॉलिनोमियल का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आरएस अग्रवाल की जो क्लास 10 की बुक है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चन का जो आरएस अग्रवाल की बुक है उनको हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में सोल्यूशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि आरएस अग्रवाल की जो बुक है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो 2A हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 2B आज करने वाले हैं, जो कि घन बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करें। आरएस अग्रवाल कक्षा 10 बहुपद है, अध्याय 2, प्रश्नावली 2B। तो ये घन बहुपद से है रिलेटेड है आपका, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। टोटल 19 क्वेश्चन है जिनको कि हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक फार्मूले को थोड़ा समझ लें कि अगर घन बहुपद की बात करेंगे तो घन बहुपद मान लीजिए इस तरह का होता है, ax³ + bx² + cx + d, और a जो होता है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा, माना घन बहुपद के शून्यक अब क्या है, अल्फा बीटा गामा। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा 3 बहुपद शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्य को माइनस फिर x² का गुणांक, जो यहाँ पे x है इसका गुणांक, और a डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक, तो -b/a। ये आपका जैसे फर्स्ट फार्मूला हो गया आपका। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है तो होता है x का गुणांक, जो ये x है यहाँ पर, और फिर डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से जब वर्कआउट आएगा, जब सत्यापित करने के लिए बात होगी, वेरिफिकेशन की बात होगी, तो इसी को हमें करना है। बस शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा बीटा गामा है उनका गुणनफल माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, तो अल्फा बीटा गामा माइनस d/a, ये थर्ड फार्मूला हो गया। ठीक, अब अगला रूल्स क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि घन बहुपद के शून्यक दिए हो तो घन बहुपद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना अल्फा बीटा गामा घन बहुपद के शून्यक है, तो उसके में घन बहुपद क्या होगा आपका, x³ माइनस जो घन बहुपद है बहुपदों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू x² प्लस घन बहुपद के जो है दो मूलों का गुणनफल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका एक फार्मूला हो गया। ये तो जब बहुपद अगर दिए हैं तब के लिए ये हमारे पास पार्ट है आपका क्वेश्चन का। तो अब इस पर हमें फोकस करना है और जो क्वेश्चन दिए हैं उनके सॉल्यूशन पर वर्कआउट्स करना है। तो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो आइए क्वेश्चन अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सिंपली पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है सत्यापित करिए। क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित करें कि 3 - 2 और 3 - 2 1 घन बहुपद के शून्यक हैं और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है जो ऊपर। ठीक है, तो देखिए px आपके पास दिया हुआ है, तो px = आपका वर्कआउट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 5x एंड प्लस। अब देखिए सत्यापित करने का क्या मतलब है कि सिंपल जो ये वैल्यूज निकल रही है, मतलब x = 3, x = -2 और x = 1 जो है यहाँ पर रख दें तो ये 0 आ जाना चाहिए। बहुपद के शून्यक है, यदि शून्यक है तो अगर मान लीजिए कहें हम कि a जो है बहुपद px का शून्यक है, तब pa बराबर क्या होता है, 0 होता है। बस यही चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है कि अब एक एक करके। तो पहला x = क्या है, 3। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, p3 निकालेंगे, p3। ठीक, ये मान लीजिए आपका समीकरण 1 है, बट बहुत आसानी से समझना है आपको, तो यहाँ पे आप यह रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -2 × 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3n + 6। सॉल्व करिए, अब कितना हो जाएगा, 27। ठीक, -3 × 3 = 9 हो गया, और 9 × 2 18। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15।
और प्लस 6। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपका ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 33 और माइनस 33, सो P3। तो P3 इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 0 मिल गया। P3 आपका क्या हुआ, 0 मिल गया। ठीक, समझ में आ गई बात, पहला आ गया। अब आइए x इक्वल टू -2 रखना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे -2। देखिए तो p -2 निकालना है आपको, p या -2। तो p -2 की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, जो ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या रखना है, समीकरण 1 में जो है -2 का होल क्यूब -2 फिर -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए बेटा, और यहाँ पे होगा -5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे फिर से -2, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए +6 और सॉल्व करना है। देखिए चूंकि निगेटिव नंबर है तो -2 का कर देंगे तो ये क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 मतलब -8 अगेन आ गया, 2 दूनी 4 हो गया और फिर ये 2 से तो 8 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो +10 हो गया और +6। तो देखिए 16 - 16 -16 +16 क्या आ गया आपका, दिस इज द p -2, दिस इज p2 इक्वल -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये वैल्यूज आ गई। दूसरा अब अगला क्या है, p1 है, तो p1 निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो x इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो देखिए p1 निकालना है, समीकरण कौन सा यूज करेंगे आप, ये जो फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6 सॉल्व कर लीजिए, 1 -2 फिर -5 +6 हो गया 7 - 7, सो दिस इज द p1 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास 0 आ गए, मतलब इससे क्या ये सिद्ध हो गया, जो आपका प्रूफ हो गया कि जो आपका है 3 और -2 3 -2 तथा 1, ठीक है, शून्यक है घन बहुपद px के। ये आपने चेक कर लिया, पहला पार्ट आपका कंप्लीट। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपका, देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है आप इसमें, अरे इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको देखना है। तो पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल। ठीक, यहाँ में मैं px लिख ले रहा हूँ, जो px हमारे पास है क्या है आपका x³ -2x² -5x एंड +6, ये है पॉलिनॉमियल आपका, चेक कर लें x³। ठीक, तो अब पहला इसमें आता है कि शून्यकों का गुणनफल, अरे योगफल पहले, ठीक है, शून्यकों का योगफल। एक में डिटेल्स में लिख रहा हूं, बाद में हम सब डायरेक्ट कर लेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस यहाँ पे होगा x² का गुणांक, ठीक, और बटे में आता है x³ का गुणांक। ठीक, तो देखिए x² का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ पे x² गुणांक है -2, तो यहाँ पे माइनस हो गया और -2 कर लिए, और x³ का गुणांक कितना 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1 है, मतलब 2। ठीक, ये तो 2 आ गया, लेकिन शून्यकों का योगफल कितना होगा, शून्यक आपके कौन कौन से हैं, ये है 3 - 2 और समथिंग, तो देखिए -3 - 2 + 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 5 मतलब 2 आ गया। तो देखिए ये 2 और 2 आ गया, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अगर गामा है तो ये आ गया 2 + 2, दिस इज द वेरीफाई। तो सबसे पहला काम ये आपका मिल गया। ओके, आइए अब इसमें दूसरा पार्ट है, इनके अब जो मूल्स हैं उनका गुणनफल। अब इसमें क्या करते हैं, दो मूलों का योग गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, तो अब इसमें आपको पहले तो ये पता ही नहीं है कि अल्फा बीटा कौन सा, तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए और इसको गामा मान लीजिए। तो देखिए अल्फा बीटा कितना, मतलब 3 × -2 प्लस
-2 इंटू 1 और +1 इंटू 3 सॉल्व करिए। -6 -2 +3 -8 आ गया, मतलब -5 आ गया। अब एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, देखिए जो ऊपर हमने फार्मूला बताया था, ये x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक इसमें क्या है बेटा, इस वाले में चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। देखिए x का गुणांक कितना है, अब x का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे -5 है और इसका 1 है, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5/1 मतलब -5। ये हो गया इससे वेरीफाई, ठीक। दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया। अब गुणनफल, तीसरा वाला जो गुणनफल है, मूलों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा है, मिल लीजिए 3 इंटू -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा -6। अब फार्मूले में जाते हैं तो माइनस अचर पद बटे में क्या आता है, x³ का गुणांक, ठीक। अब जो फार्मूला है स्टूडेंट उससे बात करनी है, तो फार्मूला देखिए x³ में अचर का गुणांक यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए 6 है तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस है और फिर 6 लगा लिया और 1 ये देखिए यहाँ से इससे वेरीफाई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन वाला जो पार्ट है ना वेरीफाई कर लिया। तो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट, तो ये जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था वो भी सत्यापित हो गया, ठीक। आइए दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला पार्ट है, इसको हमें करना है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है दूसरा वाला, जिसको कि हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास दिया है, अब हम थोड़ा तेजी में भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए, बस दूसरा करना है आपको। तो जैसे px इज इक्वल टू जो आपके पास है px³ -10x² और -27x + 10। अब एक एक करके, तो पहले हमें रखना है p = x = 5। तो x = 5 रखेंगे, तो p5 जो है वो 0 आना चाहिए, p5 तो 0 आना चाहिए। 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब -10 इंटू 5 का स्क्वायर -27 इंटू 5 + 10। ओके, ठीक है। 3 इंटू अब 5 का क्यूब है तो कितना आ जाएगा 125 -10 इंटू कितना आएगा 25 -5 7 जा 35 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 13 और +10, ठीक। मल्टीपल करिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7 और 3 1 जा 3 -250 -135 +10। तो प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 385 माइनस यहाँ पे 5 और 5 3 8 एंड 385। दिस इज द P5। तो P5 यहाँ क्या आ गया आपका 0। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक कंप्लीट हो गया। अब -2 रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है आपका यहाँ पे -2, x इक्वल टू -2। तो दिस इज द px या p -2। p -2 जैसे हम निकालेंगे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इस वाले जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें रख देना आपको। तो 3 इंटू -2 का क्यूब -10 -2 होल स्क्वायर -27 इंटू -2 एंड +10। सॉल्व करिए, देखिए 3 इंटू कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, -10 और ये इंटू 4 आ जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपका 54। 2 सत्ते 14 15 और +10। और सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कितना आ जाएगा -24 -40 और +64। तो ये आ गया आपका -64 और +64, तो इट विल बी 0। P -2 भी यहाँ पे आ गया आपका 0। अब अगला क्या आपका बचा है
p 1/3 बचा है, तो x इक्वल टू 1/3 रख दीजिए। अब p 1/3 जैसे रखेंगे, अब देखिए क्या आता है, p इंटू 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा, -10 इंटू 1/3 का स्क्वायर इस वाले पार्ट में, और 27 इंटू 1/3 एंड प्लस 10। ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये वाला पॉलिनोमियल इसी में हम रख रहे हैं, तो सीधा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आइए बच्चों देखिए अब क्या कर सकते हो आप, देखो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/27 -10 इंटू 1/9, ठीक, -27/3 एंड प्लस 10, ठीक। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 9, 1/9 -10/9, ठीक। और प्लस चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 का 9 हो जाएगा प्लस 10, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब वर्कआउट है यहाँ पर, ये -9, सॉरी, दिस इज द -9। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 -10 और -81 और फिर यहाँ से प्लस 90। तो देखिए 81 और प्लस ये कर देंगे तो 91 हो जाएगा, और ये हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 91 - 91 और 9, तो इट विल बी 0। तो p 1/3 भी हमारे पास क्या आ गया 0। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 5, ठीक, तो क्या आपके पास है -2 और 1/3, -2 1/3 घन बहुपद के शून्यक है, ठीक है ना, ये घन बहुपद के शून्यक होंगे, तो ये शून्यक वेरीफाई कर लिया। अब अगला पार्ट आएगा कि इनके जो गुणांक है, गुणांकों को भी वेरीफाई करना है। गुणांक जो है कह रहा है ना कि गुणांकों को भी वेरीफाई करिए, और ये गुणांकों को भी वेरीफाई करते हैं यहाँ से। तो पहला हमें क्या निकालना है, इनका योगफल, ठीक है, सम। जब तक हम सम नहीं निकालेंगे तो देखना है। तो अब जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, उनको वेरीफाई करना है, उनको सत्यापित भी करना है। तो पहला इसमें जो पार्ट है उससे बात करते हैं, ठीक। फर्स्ट, योगफल, शून्यकों का क्या होता है योगफल। योगफल बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 - 2 + 1/3, सॉल्व कर लीजिए, 3 + 1/3, ठीक, मतलब हो गया 9 10/3। अब इससे अगर हम कहें तो योगफल में अब जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ अभी सिंपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे px जो दिया हुआ है 3x³ - 10x² - 10x और प्लस 10, हाँ चेक कर लेता हूँ एक बार क्या है, 3x³ - 10x² - 27x है, यहाँ पर ये 27 है, ठीक है, इस द बेसिक है -27x। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, दिस द x² का गुणांक, ठीक, और डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, सिंपल, यहाँ पे इससे पहले माइनस होगा, यहाँ पे जैसे, तो x माइनस हो गया, और x का गुणांक यहाँ पे -10 है, और x³ का गुणांक कितना है 3 है, तो अपॉन जैसे 10 10/3 हो गया। ये देखिए इससे वेरीफाई हो गया, ठीक। दूसरा ये, दूसरा क्या होता है बेटा यहाँ पे, अब वो जो दूसरा वर्क है, तो इसमें हम करते क्या है, लिखते हैं दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये है ना, दो शून्यकों के
गुणनफल का योग। ठीक, मतलब ये तो आपका हुआ अल्फा बीटा प्लस, ये क्या होगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये वाला पार्ट मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अब यहां से आप दो जो रूट्स हैं उनको आप मान लीजिए, दिस इज द अल्फा, ये बीटा और ये आपका। ठीक, आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। अल्फा बीटा मतलब 5 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/3 और प्लस 1/3 इंटू, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, देखिए क्या कैलकुलेट करके आता है। इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। तो -10 -2/3 और प्लस 5/3। ओके, एलसीएम लीजिए 3, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 10 क्या 30, तो -30 हो गया, -2 और प्लस, तो हो गया आपके 32, मतलब 32 और माइनस तो -27/3। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इसको सत्यापित जो करना है उसको बात कर रहे हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन में, x का गुणांक क्या है -27 है और यहाँ पे 3 है, तो दैट इज द -27/3। तो ये आपका वेरीफाई। ठीक, अगला, अब क्या आता है अगला, प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा जो इसमें पार्ट है गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा जो है, तो अल्फा बीटा गामा से द 5 इंटू -2 इंटू 1 तो -10/3। ठीक, अब जो फार्मूले की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, फार्मूले में आता है माइनस और यहाँ पे अचर पद, और बटे में क्या आएगा x³ का गुणांक। तो अचर पद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है अचर पद कितना आपके पास है, 10 है, तो 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा -10/3। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो ये पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका हम वर्क कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें। देखिए कह रहा है घन बहुपद ज्ञात करने हैं जिनके शून्यक दिए हैं। ठीक है, तो घन बहुपद अब ज्ञात करने हैं जिनके शून्यक दिए हुए हैं और फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ टर्म्स और क्वेश्चंस को समझते हुए पार्ट को करना है। तो फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, उसी पे बात हमको करनी है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए घन बहुपद तीसरा। ठीक है, घन बहुपद, घन बहुपद जो है आपके पास दो है, -3 है और 4। ठीक है, तो माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -3 और गामा इक्वल टू 4। ठीक, तो इनका योगफल निकालिए। ठीक है, शून्यक है तो शून्यकों का योग फल आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस आ जाएगा 2 -3 प्लस 4, 4 2 6 हो गया और -3 मतलब 3। अब दोनों का दो का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, क्या आ जाएगा -6 -12 प्लस 8, 12 6 18 मतलब 10 हो गया, -10 आ गया। ठीक, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा 2 इंटू -3 और इंटू, ठीक कितना जाएगा 4 2 6 ना 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौके 24 -24 -24। तो अब घन बहुपद, घन बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²।
ठीक, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा ए पी एक्स पॉलिनॉमियल है जो। अब देखिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट, अब इनकी वैल्यूज को सिर्फ आपको रखना है। इसकी अल्फा बीटा गामा आपने यहाँ पे निकाला है, सम ये निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया -3x। अब प्लस में इनकी वैल्यू देखिए यहाँ पे आई है -10 आई है, तो यहाँ से हो जाएगा -10x हो जाएगा। ये अल्फा बीटा यहाँ -24 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा +24। यही घन बहुपद आपका निकल गया। x³ -3x² -10x और +24। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन हमने कर दिया। अब आइए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से वही बात बनेगी यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की। घन बहुपद ज्ञात किए जिनके शून्य इतने हैं। तो अब हमको घन बहुपद की बात करनी है। पहले चौथा, तुम पहले इनका योग निकाल लेते हो। तो इससे अल्फा इक्वल टू कितना है, 1/2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है और गामा इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो हम पहले इनका योग निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 1/2 + 1 -3। एलसीएम लीजिए, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 2 -6 कितना आ गया आपका, -3/2। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, दो का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो भी समझना है। तो देखिए अल्फा बीटा मतलब क्या होगा, 1/2 × 1 + 1 × -3 प्लस -3 इंटू 1/2 -3 -3/2, दो एलसीएम 1 -6 और -3, तो ये कितना आ जाएगा, -9, मतलब -9 और +8, तो -8/2 आ गया, -8/, एंड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 1/2 × 1 × हो जाएगा ये -3/, बट ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में दे रहा है, तो इसको भी आपको समझना होगा। फ्रैक्शन में दे रहा है तो जो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा उसको हम हटा देते हैं, डिनोमिनेटर वाला पोर्शंस को नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस यहीं से इसको इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक, तो देखिए घन बहुपद, ठीक है, के लिए घन बहुपद, तो घन बहुपद के देखिए एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज द x³ माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा, दिस इज द फार्मूला। बस इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है, x³ माइनस, अब देखिए अल्फा ये आ गया -3/2, तो -3/2 है और यहाँ पे है तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2x। अल्फा बीटा गामा कितना हमारे पास है, ये -8 है, तो यहाँ पे सिंबल प्लस है तो ये हो जाएगा -8/2x², और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस 2 एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ से जाएगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x² प्लस 3। ठीक, तो जो एक्चुअल में घन बहुपद होगा यही हमारा होगा, कौन सा, ये न्यूमरेटर वाला, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, यही हमारा घन बहुपद होगा बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा यही है, तो बहुपद इज इक्वल टू जो हो जाएगा, बहुपद इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x² प्लस, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 करके हम इसको निकालते हैं। जब ये जो मूल्स निकाले होते हैं शून्य कैसे निकालते हैं हम, px इक्वल टू 0 करके करते हैं,
तो पी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, इसका इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 2 क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा 0 और ये आंसर मिल जाएगा। तो घन बहुपद निकल गया। इट्स गुड। तीसरा पार्ट जो है उस पर बात करते हैं, 5वां नंबर जो हमारे पास है। अब यहां से हम सीधे देखिए क्या कर रहा है, योग के साथ घन बहुपद खोजे जिनके शून्यकों का गुणनफल का योग एक बार में 2 लिया है और शून्यंकों का गुणनफल ये दिया है। मतलब आपका बहुत सिंपल दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, 2 2 का, तो 2 2 का दिया है, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -2। यहाँ पे दिया है 2 गुणनफल एक बार में 2 लिया है। और तीसरा क्या है, गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दिया है -20। बस फार्मूले में रख देना और कुछ नहीं करना है इसको। घन बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। x³ ये रख दिया, -5x² आ गया, यहाँ पे -2 है तो -2x आ जाएगा, और ये माइनस है तो +24 आ जाएगा। इज द बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6, 7, 8 में क्या करना है स्टूडेंट, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो है उसको फाइंड करना है आपको। तो अब विभाजित करके, तो पहले इस 6 नंबर की बात करते हैं। डिवाइड करना है gx से, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है आपका x³ -3x² प्लस 5x - 3। अब डिवीजन आपको तब तक करना है, तो डिवीजन करने का तरीका जो आपका होता है स्टूडेंट्स, उसको समझना है। ये जो इस टर्म का जो फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। मतलब जो फर्स्ट टर्म की बात है, कहने का सेंस हुआ कि x³ में हम क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और वो टर्म क्या करेंगे यहाँ पर लिखने वाले हैं, या सिंपली जो है यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द x लिख लिया है। ठीक, अब इस x का जो है ना, इस x का, ये जो x है, इस x का मल्टीपल इस वाले टर्म में करेंगे, किसमें, x² - 2 में करना है आपको, ये ध्यान रखिए किसमें करना है, x² - 2। तो x इंटू x² करेंगे तो x³ आ जाएगा, फिर x इंटू 2x करेंगे तो -2x आ जाएगा, तो दिस इज द -2x। ओके, अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये, तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये वाला प्लस, ये पार्ट कैंसिल, यहाँ से -3x² निकलेगा, और ये +2x है और ये +5x है, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक, अब फिर से वही काम करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो -3x² जो है इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए, -3x² अपॉन x², तो फिर से कैंसिल, -3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे चला गया -3। अब इस -3 का मल्टीपल इसमें वाले को करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3x² और +6 हो जाएगा, सिंपल। ये माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एक कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7x -6, और यहाँ से इसको डाउन कर लेंगे, दिस इज द -3, तो ये आपका आ गया 7x - 9। ओके, अब देखिए इसकी पावर जो है बड़ी है और इसकी पावर क्या है, छोटी है, तो सिंपल सा, अब वो जो विभाजित करने पर भागफल क्या आ गया आपका और शेषफल क्या आ गया, तो देखिए भागफल कितना आ गया, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे भागफल, भागफल। ठीक, तो भागफल कितना आया, x - 3, और शेषफल कितना आ गया आपका, फल कितना आ गया, 7x -
क्योंकि इसकी जो पावर है ये इससे कम होगी, ठीक है, जिसको हम QX कहते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वोशिएंट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, QX है। और ये क्या है आपका, RX है, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये निकल गया आपका। बस इसी तरह से सारा क्वेश्चंस आपको करना है। ये 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या करना है हमको, क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। दिस इज द एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और -x+1, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया और डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए क्या है, x के पावर 4 है, -3x² है, ओके, 3x² प्लस 4x एंड प्लस 5। तो डिवीजन स्टार्ट करना आपको। तो प्रोसेस वही है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म तो x के पावर 4 है और डिवाइडेड बाय x² करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 अपॉन x² कर दिए तो x², ठीक। तो यहां पर जाएगा x², ठीक। इस x² का मल्टीपल क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे। तो पहले टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 4, दूसरे में करेंगे तो -x है और यहाँ तो -x³ आ जाएगा, ठीक। और इसमें कर देंगे तो प्लस x²। अब क्लियर कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाता है। और प्लस का x³ है तो x³ लिख लीजिए। अब देखिए -3x² और -x² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4x²। और यहां से ये 4x डाउन हो जाएगा, +4x। फिर से प्रोसेस वही, x³ को x² से डिवाइड करना तो x³ डिवाइडेड बाय x² करोगे आप तो क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा, यहाँ पर +x लिख लिया, ओके। अब फिर इस x का मल्टीपल इसमें करना है तो दिस इज क्या आएगा, x³ माइनस x² प्लस x। फिर से वही करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कसम। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, ये माइनस है प्लस है तो यहाँ आ गया -3x² और यहाँ से -+3x और फिर ये 5 डाउन यहाँ से हो जाएगा प्लस। और फिर से प्रोसेस वही है, 3x² को x² से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो -3। अब -3 का इसमें मल्टीपल कर दो, -3x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x, इस वाले में मल्टीपल करेंगे माइनस है और यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया और फिर -3। जैसे माइनस प्लस किया, ठीक है। अब जो वर्क हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये पोर्शन चला गया तो बच गया 8, ठीक, 8 आ गया। तो जो मेन पार्ट है आपका QX, मतलब जो भागफल है, भागफल, ठीक, क्या हो गया आपका, x² प्लस x -3। और जो शेषफल है क्या होगा बेटा, 8 हो गया, ठीक। मतलब इसको हम कहते हैं ये QX है और ये आपका क्या है, क्लियर। बस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका 8वां वाला पार्ट जो है इसको करते हैं, क्वेश्चन का 8वां। इसमें भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, तो जैसे ऊपर वाला किया है वैसे ही इसको भी करना है हमको। देखिए तो अब इसको डिवाइड करना है तो देखिए इस GX से करना है तो -x² और +2 पहले रीअरेंज कर लेते हैं इसको और यहाँ पर x के पावर 4 -5x एंड प्लस। अब इसको डिवाइड करना है आपको सिंपली 1 बाई 1। अब लॉजिकली इसको कैसे कर सकते हैं आप, x पावर 4 -x², मतलब जो डिवीजन का रूल्स हो जाएगा तो x का पावर 4 -x², तो इसको डिवाइड कर देंगे तो -x², यहाँ पे लिख लिया -x², -x² टाइम ये चला जाएगा। अब -x² का इसमें गुणा कर देंगे तो -x² और -x² करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा और फिर इसमें करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2x, माइनस करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल। तो 2x² है तो यहाँ पे 2x² लिख लिया
-5x हो गया। ठीक, अब फिर से दो ही टर्म है तो फिर से अब 2x स्क्वायर बटे -x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आ जाएगा आपका 4, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये पार्ट कैंसिल, -5x एंड +4, और यहाँ से 6 डाउन कर लीजिए, दिस इज +6, या इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो -5x +10 आ गया। अब देखिए ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो बस यहीं से वर्कआउट आपका हो गया। तो जो भाजक है और भागफल जो आप कह रहे हो क्या मिल जाएगा, दिस इज दियर भागफल जो क्वेश्चंस का हो जाएगा आपका -x² -2, और जो शेषफल की बात होगी वो कितना हो जाएगा आपका -5x ये निकल जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, इज द बेसिक। आइए अगले पार्ट पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है वास्तविक विभाजन से दर्शाइए कि x² - 3 2x पावर 4 3x³ -2x² -9x -12 का गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड है इसका मतलब क्या होगा, जो शेषफल हमें आना चाहिए और जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। शेषफल आपका क्या आना चाहिए, 0, जिसको आप कहते हैं दिस इज द रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ से देखिए दिस इज द x² - 3 डिवाइड्स यहाँ पर 2x के पावर 4 प्लस 3x³ -2x² -9x और -12। ठीक, तो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म दिस इज 2x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x², इसे कैंसिल कर दिया तो इसे आ जाएगा 2x², यहाँ पे हम लेंगे 2x। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 2x के पावर 4 माइनस 6, 3 2 जा 6, तो 6x²। अब यहाँ से ये माइनस ये प्लस, ये पार्ट कैंसिल, अब यहाँ से आ जाएगा 3x³ और ये जो पोर्शन है माइन देखिए 6x² है, और यहाँ से ये जो पोर्शन है इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए 6x² और इसको डाउन कर लिया तो माइनस आ जाएगा 2x²। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए आप, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, तो 3x³ प्लस हो जाएगा 4x, और फिर से फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये टर्म, और 3x³ बटे में x², तो आ जाएगा +3x। अब इस 3x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस वाले पोर्शन में होगा पार्ट में, तो 3x इंटू x² हो गया 3x³ और माइनस हो जाएगा 9x। डिवाइड करिए अब देखिए, तो जैसे माइनस हो जाएगा ये प्लस हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, अब आपका जो पोर्शन पार्ट बच गया उसको देखना है, 4x² प्लस ये हो गया आपका 9x। ठीक, यहां से इस टर्म को डाउनलोड कर लीजिए -9x, और फिर ये 12 भी कर लीजिए -12। ठीक, तो 9x कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4x² माइनस। ठीक, अब जो फर्स्ट टर्म है फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड हो जाएगा, तो 4x² डिवाइडेड बाई x³, तो यहाँ पे हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा +4। देखिए दिस इज द 4x² -12 माइनस प्लस, ये खत्म मतलब 0 आ गया। तो शेषफल जो है हमारा 0 आ गया, मतलब जो x³ है जो दिया हुआ है x² - 3, ठीक है, बहुपद, ठीक है, बहुपद क्या हमारे पास है 2x के पावर 4 और प्लस 3x³ -2x² -9x -12 का गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है। तो ये यहां से पार्ट हमने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। आइए ये 9 नंबर्स हो गए, अभी 10 नंबर बाकी है। ठीक है,
बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल कितना, तो gx का मान निकालना है। इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। क्या आता है स्टूडेंट्स, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स कर पाए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना मिलते हैं। तो जो दिया पहले उसको लिख लें। देखिए भागफल, तो भागफल हमारे पास क्या है 3x माइनस 5 है, और शेषफल कितना है, शेषफल जो हमारे पास है 9x प्लस, और ये जो है ना ये भाज्य कहते हैं इसको, सिद्ध भाज्य। भाज्य इक्वल टू दिया है 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस, ठीक। तो अब आप जानते हो, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं इस पर बात करनी है। देखिए हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है बेटा, भाज्य इज इक्वल टू भागफल, ठीक, गुणित्ते भाजक और प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। भागफल ऑलरेडी आपके पास है 3x माइनस 5। भाजक आपको निकालना है, दिस इज द qx मान लीजिए, ये सॉरी gx, ये gx दिया हुआ है, ठीक। और शेषफल ऑलरेडी आपके पास है 9x प्लस। अब इसी को सॉल्व करिए, तो इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, मतलब ये जो टोटल पोर्शन से ट्रांसफर कर लीजिए। जो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 5 इंटू gx। ओके, अब gx इज इक्वल टू फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, तो 3x³ प्लस x², इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 आ जाएगा। अब डिवीजन रूल अप्लाई करके gx को निकाल लीजिए आप, तो डिवीजन रूल्स आप सभी को पता है, 3x माइनस 5, यहाँ से क्या 3x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 5, और दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक, बेसिक। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए अब रूल्स क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड होना चाहिए, तो 3x³ जो है 3x से डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या x², तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x², तो x² यहाँ से जैसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x² और माइनस 5x², ओके, दिस इज माइनस प्लस, ये कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 6, ठीक है ना। तो ये जो आपका है जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है, अब यहाँ से 3x माइनस वर्क हो गया, तो ये आपका आ गया 6x² माइनस 7x। अब फिर से यहाँ पे पार्ट करेंगे तो जो 6x² है बटे 3x करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो जैसे 2x होगा तो इसके 2x का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा आपका 2x लेंगे, 2x इसमें गुणा करेंगे तो 6x² और माइनस 5 to 10x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस द बेसिक रूल से हमारा क्या बनेगा 3x और माइनस, अब 3x को फिर से डिवाइड कर देना है, तो 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, जैसे 1 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और माइनस 5, ये कैंसिल। तो जो gx हमें वो क्या मिल गया आपका, इसको सॉल्व करने पर जो gx मिला x² प्लस 2x प्लस 1, दैट वैल्यू इज gx, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 11 से लेकर के आगे 19 तक,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही लेक्चर्स में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसको कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।